अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, होंडा क्रॉसमेटिक है। इसकी फ्यूल एवरेज पे काम किया है हमने, तो बकाया डिटेल भाई से लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिला है। हाँ सर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ टीएम ऑटो से मोहम्मद ताहिर। ये होंडा क्रॉसमेटिक है और ये है ऑटो। तो इसकी क्या फ्यूल एवरेज थी पहले और अब क्या है, ज़रा भाई से पूछते हैं। ये बड़े दूर से आए और काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन मेरे ख्याल है रात के 10 होने ही वाले हैं। तो ये तकरीबन सुबह तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब हमारे पास पहुँचे, निकले तो ये बहुत पहले के थे। तो अब इनसे पूछते हैं कि गाड़ी की क्या एवरेज है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या एवरेज है अब आपकी गाड़ी की? अच्छा, एवरेज इस तरह थी कि जब मैं अब्टाबाद से आया हूँ तो वहाँ से आते हुए मैंने तकरीबन 15 लीटर फ्यूल डाला। यहाँ आके जब कैलकुलेट की तो वो 9 पॉइंट कुछ एवरेज दे रही थी, मतलब 9.33 इस तरह आ रही थी एवरेज। तो उसके बाद ये ताहिर भाई ने काम किया, इसका थ्रॉटल बॉडी वॉश की, उसकी सफाई की और प्लग जो है ना चेंज की। इन्होंने प्लग पहले उसमें देसी डले हुए थे, इन्होंने अच्छे जापानी प्लग डाले और उसके बाद हमने डब्बे में 1 लीटर फ्यूल डाल के तो उसके ऊपर एवरेज चेक की। 1 लीटर में तकरीबन 16.5 उसने जो है ना पर लीटर में एवरेज हुई है उसकी। तो फिर आधा लीटर में चेक की, आधा लीटर पे 9.5 गाड़ी ने रन किया है। तो इस तरह मतलब अगर दोनों कैलकुलेट करके एवरेज निकालें तो 17 साढ़े 17 तक की एवरेज चली जाती है। तो माशाल्लाह काफ़ी मुतमईन हुआ मैं, काफ़ी मतलब अच्छा काम हुआ है। पहले जहाँ 9-10 की एवरेज थी, अब माशाल्लाह वहाँ 17 साढ़े 17 होगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मोटरवे पे इससे भी बेहतर होगी। ये तो अभी लोकल की एवरेज हमने चेक की है, रश वाला रोड है, यहाँ पे 60-70 की स्पीड से गाड़ी चली है। तो गाँव पे जाएंगे तो मेरा और आपकी जी बेहतर होगी इंशाल्लाह, और भी बेहतर होगी। तो अल्लाह पाक इनके कारोबार में तरक्की दे, अल्लाह इनको मज़ीद कामयाब करे। अब देखिए, हर बंदा कहता है कि मेरे पास आके आप इंजेक्टर चेंज करते हैं। जी। आपकी गाड़ी के कोई इंजेक्टर चेंज हुआ? हाँ, इंजेक्टर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जी अगर इंजेक्टर चेंज करने की ज़रूरत है, उससे अगर बेहतर कारकर्दगी हो सकती है। इन्होंने कहा नहीं जी, ऑलरेडी जी इसमें 4 होल वाले इंजेक्टर लगे हुए होते हैं और ये आपके इंजेक्टर ठीक हैं, तो इंजेक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरा मैंने इनको कहा जी ट्यूनिंग कर लें, तो लेकिन इन्होंने कहा जी पहले आपको मैं ये एवरेज का सारा काम करके देता हूँ, एवरेज पे अगर कोई फ़र्क पड़ा तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ट्यूनिंग। तो वो एवरेज का जब काम किया तो अब पता ये चला है कि जी एवरेज के लिए अलग काम है, ट्यूनिंग के लिए अलग काम है। ट्यूनिंग अलग चीज़ है, उससे एवरेज का कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। कोई थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन जब ये एवरेज वाला काम करने के बाद ताहिर भाई ने चेक की तो उन्होंने कहा जी ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। मतलब ट्यूनिंग अभी इसकी जो है ना मज़ीद 5-6 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्यूनिंग भी नहीं कराई, बस सिर्फ ये थ्रॉटल बॉडी और प्लग चेंज किए और इन्होंने कंप्यूटर की कुछ सेटिंग की, कुछ सेंसर वगैरह जो है ना उनको ज़रा साफ़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है जी गाड़ी की। तो अब आप मुतमिन हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों देखिए, मेरा कहना ये है कि फ्यूल एवरेज का काम एक अलग प्रोसीजर है और ट्यूनिंग अलग प्रोसीजर है। देखिए, अब ये इतने दूर से, आप कहाँ से आए हैं? बहुत एबटाबाद। अब ये भाई एबटाबाद से मेरे पास आए। अब मैं चाहता तो वो ट्यूनिंग कर सकता था, क्योंकि आप वो कहते हैं मरता क्या ना करता। अब ये तो आ गए ऑलरेडी, क्योंकि आप तो आ गए। मैं ट्यूनिंग का भी कर सकता था, फिर इंजेक्टर भी डाल सकता था, लेकिन इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं आज हर भाई दोस्त को ये एक बात बता दूं कि ट्यूनिंग एक अलग प्रोसीजर है और फ्यूल एवरेज का पार्ट अलग है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इन दोनों चीज़ों को मत जोड़ा करें। अक्सर क्या 80% लोग फ़ोन ही करते हैं, भाई हम ट्यूनिंग कराएंगे तो एवरेज ठीक हो जाएगी। ट्यूनिंग और प्रोसीजर है, ट्यूनिंग से गाड़ी के पिक में, माइलेज में फ़र्क आता है। लेकिन जो गाड़ियाँ एवरेज डाउन कर रही होती हैं उनमें फॉल्ट ही कंप्यूटर का होता है, टीपी सेंसर, मैप सेंसर, बहुत सारे सेंसर होते हैं जिनका फॉल्ट होता है। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आ रही है। मैं असल में ना ये ताहिर भाई की वीडियो देख के आया था ना, तो जब वीडियो देखी तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। जब इन्होंने वीडियो दी थी कि जी ये 7-8 से एवरेज 18 पे चली गई और 20 पे चली गई, मुझे यकीन नहीं आया था। तो फिर मैंने इनको एक दिन पहले फ़ोन किया, फ़ोन पे मैंने कंफर्म किया कि जी ये असल में नेट पे बहुत सारी चीज़ें फ़ेक होती हैं कि जी आपने ये जो दिया हुआ है जी के 7 से 8 से एवरेज इतनी चली गई, तो ये ओरिजिनल है, जेन्युइन है, इसमें कोई हकीकत है या फ़ेक है। तो उन्होंने कहा जी आप आएँ, आपको इंशाल्लाह तसल्ली करा के भेजेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तसल्ली हुई है और यकीन आया कि कम से कम कोई एक बंदा तो है जिसने सच अपलोड किया हुआ है नेट पे, नहीं तो यहाँ 90% झूठ अपलोड होते हैं। तो अब आप इस चीज़ से मुतमिन है। देखें ना, आप आएँ और हमारा तरीक़ेकार काम का देख लें, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालते। आपके सामने एक और गाड़ी आई, बिल्कुल उसकी बेहतरीन एवरेज निकली। बिल्कुल हाँ, वो एक्सेल आई मेरे सामने उन्होंने की है जी, उसकी तकरीबन 19 की एवरेज निकली है। वो भी कह रहा था कि जी मैं परेशान हो गया, मैं गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ। वो बंदा कहता है कि जी मैं बेच रहा हूँ गाड़ी को,
लेकिन अब मैंने बेचने का प्रोग्राम तर्क कर दिया, उसके ये अल्फाज थे। तो हमारा तरीक़ेकार अब आपने देखा बड़ा आसान है। जी जी तो आप इंशाल्लाह देखें ना, हमारी कोशिश, आप लोग मुतमिन है, हमारी जीत आप लोगों से। बेशक, तो हर भाई दोस्त अगर अपने तरीके से काम करे तो मेरा ख्याल है कि इतने दूर आना ही ना पड़े। बिल्कुल अब हमने कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस तो सिर्फ बिल्कुल उसी को कुछ भी सेटिंग नहीं है। की, जी जी ऐसी ही है, लेकिन यही काम वो लोग भी तो कर सकते कर हैं सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब कोई इतना बड़ा बड़ा मसला नहीं, लेकिन बस वो सर फिर खाएंगे कहाँ से। यही बात है। तो मेरे दोस्तों, रिज़्क़ जो आपके नसीब में अल्लाह ने देना ही देना है। अल्लाह ताला तो गैर मुस्लिमों को दे रहे हैं, हम तो फिर भी मुस्लिम हैं, ठीक है। हमारे पास अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम ईमान वाले लोग हैं। हमारे पास अल्लाह ताला का बेहतरीन दिया दीन है जिसमें सहूलत ही सहूलत है। तो दोस्तों, हमारी बेईमानी हमें डुबो देती है। हमारे कारोबार की जो परेशानी है वो हमारी सिर्फ़ कारोबार में झूठ बोलना, गलत बयानियाँ, जिसका नतीजा जो उनसे हमें डुबो देता है। तो हर भाई दोस्त जो भी मैकेनिकल हज़रात काम करें, अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला बेहतरीन बरकत देगा उसमें। तो इंशाल्लाह दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।